चलते थे। ये बताइए, जब उनकी मौत हुई है उसके पहले आप कहाँ थे और उस दिन क्या घटना घटी थी, कैसे आपको सूचना मिली? आप क्या ड्यूटी पर थे और कुछ आपको कैसे पता? नहीं, हम ड्यूटी में नहीं थे। हमारी तबीयत खराब थी। सुबह हमको बुलाए थे, बोले कि ठीक है, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम करो। उसके बाद हम आए, गोड़ धरे, मिले, हर चीज़ किए। उनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था किसी प्रकार को उनको वो है, हमेशा की तरह वो ऐसे ही बैठे थे। कब आप मिले उनसे? कब आखिरी बार कब मिले थे? उसी दिन 10 बजे हम मिले थे उनसे। वो छुट्टी पे थे आप? वो खुद बुलाए थे। हाँ। हम यहीं रहते हैं 24 घंटा। हाँ। वो हमको खुद यहीं बुलाए थे। हाँ। अच्छा, जब घटना हो गई तो क्या कैसे पता लगा आपको? घटना हो गई, हम अंदर थे, बाहर निकले, 6 बज रहे थे। बाहर जब निकले तो देखे 2-4 विद्यार्थी रो रहे थे, सब लोग रो रहे थे। हमें लगा शायद कि भाई कोई गलती किए हों, शायद महाराज डांटे हों इसलिए रो रहे हैं। जब वो उससे हमने पूछा, वो बताया नहीं महाराज फांसी लगाया। जब वहाँ से बाहर निकले तो यहाँ पे तो लमसम कम से कम 20 पूरी मठ के लोग थे, बहुत भीड़ लगी थी। फिर हम देखे नहीं। उसके बाद तो वो तो जब पूरी फोर्स आ गई, पूरी पुलिस आ गई, तब देखा गया कि महाराज लेटे हुए हैं। आप बताइए, ड्राइवर थे आप, साथ में रहते थे, क्या बताया था उन्होंने, किस वजह से तनाव में थे? आनंद गिरी से उनका विवाद तो आप जान ही रहे थे। नहीं, ऐसा वो अपनी पर्सनल बात किसी से शेयर नहीं करते थे जी, क्योंकि अगर शेयर कर देते तो ये जो आज उनका हुआ ये होता ही नहीं। परेशान थे, लेकिन ये आपको पता होगा। नहीं, परेशान नहीं, वो हमेशा मतलब कि अगर उनको देखा जाए तो हमेशा वैसे रहते थे। क्योंकि उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य से भी मिले थे मंदिर जाके, जी, वो भी देखे हैं कि महाराज वैसे ही थे जैसे पहले रहते थे। हाँ। लेकिन अब उनको अंदर से क्या पीड़ा थी, अब उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि आनंद गिरी की वजह से है, तो हाँ ये हो सकता है। आनंद गिरी से जो विवाद था उनका, आपको मालूम है ना विवाद था? दुनिया को मालूम है, हमें क्या है। आपको लगता है कि क्या वो सुसाइड किए? नहीं, ये तो नहीं है, लेकिन जो सुसाइड नोट उनका है वो हो सकता है, क्योंकि उनके पास भी होती थी, आप ड्राइवर के साथ में रहते थे, उनके पास कोई जाता नहीं था। अच्छा, फोन पे बात भी किया करते थे, जैसा आपने बताया कि गाड़ी में बैठे रहते, फोन पे बात करते थे? वो बात नहीं, जैसे कि किसी का भी आ गया, केशव जी का आ गया, या किसी भी नेता नगरी का आ गया, या अखाड़े से किसी साधु का आ गया, महाराज जी आप कब आ रहे हो, इस प्रकार सारी बातें पूछी जाती थी कि भाई वहाँ हरिद्वार कब आ रहे हो, राजस्थान कब जा रहे हो, यही सब बातें होती थी। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि ये बताइए कि लिखवाते थे, जब कोई भी पत्र लिखवाते तो किससे ज़्यादातर लिखवाते थे? उनके मुंशी हैं सर्वेश कुमार द्विवेदी, वो हमेशा लिखते थे, उनको रखे थे। उनको इसीलिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शायद अब उनका समय आ गया था, उनको ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने अपने हाथों से लिखा हो। अच्छा, ये बताइए, मठ के लोग सब लोग पहुंच गए थे, उसके बाद जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी थे वो आखिर क्यों नहीं पहुंच पाए? वहाँ पे मठ के लोग पहुंच गए, सुरक्षा कर्मी यहाँ के आपके नहीं पहुँचे? नहीं, सुरक्षा कर्मी तो थे और उनको बोल भी दिया गया था कहीं जाना है नहीं है। तो कुछ लोग अपना ड्यूटी में सुबह शाम रहते थे, तो वो सुबह शाम ड्यूटी वाले, शाम को जिनकी ड्यूटी थी सुशील तिवारी की, वो थे। नीरज पांडे जो थे उनकी ड्यूटी सुबह थी, वो ड्यूटी करके महाराज से मिल के दोपहर में चले गए थे। और सारी पुलिस सुरक्षा जो उनकी थी यहीं कमरे में थी। अजय सिपाही भी उस दिन ड्यूटी पे था, आपने देखा? कहाँ? अजय सिपाही वो ड्यूटी आते थे, वो गनर थे, जब उनको कहीं जाना होता था तब आते थे वो। नहीं, ये हमारा सवाल है कि इतना हलचल मच गया, उसके बाद भी पुलिस के जवान वहाँ नहीं पहुँचे, मठ के लोग पहुँच गए? नहीं पहुँचे थे, वो सुशील गनर जो थे वो पहुँचे थे। 11 पुलिसकर्मी थे, केवल एक पहुँच रहा है। नहीं, तो जिप्सी को मना कर दिया गया था ना। जिप्सी जो थी वो जब महाराज बुलाते थे तभी जिप्सी आती। गार्ड रहती थी यहाँ पर? हाँ, गार्ड रहती थी, वो मौजूद आप थी। उनकी गाड़ी चला रहे थे, 2-3 दिन पहले किन लोगों से मिलने गए थे? कुछ ऐसा किसी आदमी से मिलने? नहीं, उस समय तो वो ज़्यादातर एक दिन वो मुंडेरा गए थे, एक मंदिर है हनुमान जी की, वो पर्सनली वो ज़्यादातर सबसे दूर ही रहते थे, क्योंकि और जिससे भी मिलते थे वो 10 लोगों के सामने या 20 लोगों के सामने मिलते थे। हमेशा वो खुला मिलते थे, कहीं छुप के मिलना उनकी आदत नहीं थी। जो बोलना होता था वो सामने बोलते थे। तो क्या लग रहा है कि क्या ऐसा कौन सा वीडियो या फोटो रहा होगा जिससे इतना बड़ा कदम? अगर वो लिखे हैं कि वो उसमें सुसाइड में लिखे हैं आनंद गिरी उनका वीडियो बनाना चाहते हैं, तो शायद फेक वीडियो बनाने के चक्कर में उनको डर रहा हो, इसीलिए वो ये कदम उठाने का सोचे हों। कि वो लिखे थे कि शायद कोई ऐसा फोटो वीडियो बनाकर वो बदनाम कर सकते हैं। जैसे इसके पहले वो बदनाम किए थे कि महाराज जी ये करते हैं वो करते हैं, वैसे वो फेक वीडियो बनाना चाह रहे होंगे। क्या गाड़ी में कभी वसीयत को लेकर कोई बातचीत हुई या किसी तरीके से? नहीं, ऐसा कोई बात वो नहीं करते थे गाड़ी में, फोन पे? क्योंकि फ़ोन पे वो नहीं करते थे। फ़ोन पे तो वो अपने अखाड़े के बारे में बात करते थे। अच्छा, फोन पे कभी आपने सुना हो कोई महिला का फोन आया हो जिसमें नहीं। ऐसा कुछ कभी नहीं? वो कभी न व्हाट्सअप चलाते थे न फेसबुक चलाते थे, वो साधारण मोबाइल चलाते थे।
और वो साधारण मोबाइल चलाते थे। और कभी महिला का तो फ़ोन आने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि आएगा तो बात करेंगे तो पता चलता है। हमेशा वो बात करते थे, अच्छे से करते थे। अब ये तो पता लगेगा उनके मोबाइल में किस महिला का फ़ोन आया था, क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई उनसे कोई पूछ भी नहीं सकता ना कि महिला का फ़ोन आया था कि नहीं आया था। वसीयत को लेकर कोई कभी फ़ोन पे बात नहीं होती थी? नहीं, उनका पर्सनल वो था ना, इसलिए वो पर्सनली करते थे। जैसे कि उनको भाई अगर खेत का मैटर है, ज़मीन का मैटर है, मठ को लेके अगर मठ की बात होती है, हाँ ये है, वो मठ में हमेशा बोलते थे कि वो बलबीरपुरी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। दुर्गेश कुमार ओझा। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।